बताने वाला हूँ टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या होता है, कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं, ठीक है, कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं, वो सब चीज़ के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ अकाउंट में कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं, 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट। पहला होता है पर्सनल अकाउंट। पहला क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। एंड सेकंड क्या होता है, रियल अकाउंट। ठीक है, और थर्ड नंबर होता है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, हम लोग सबसे पहले नंबर में देखेंगे कि पर्सनल अकाउंट होता क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे रियल अकाउंट क्या होता है, उसके बाद देखेंगे हम लोग कि नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट किसको बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, पढ़े होंगे, नहीं पढ़े? पर्सनल अकाउंट क्या होता है, किसी भी व्यक्ति, ठीक है, किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन में किसी व्यक्ति का नाम, फर्म का नेम और किसी भी कंपनी या इंस्टीट्यूशन का नाम से दिया गया है तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो क्या है, पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन में किसी व्यक्ति का नाम, फर्म का नाम या फिर किसी कंपनी का नाम दिया हुआ है तो क्या कहलाएगा, वो पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। ठीक है, पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। जैसे राम, श्याम, मोहन, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या कोई भी बैंक का नाम दिया हुआ है, कोई भी कंपनी का नाम दिया हुआ है, राकेश प्राइवेट लिमिटेड, टाटा प्राइवेट लिमिटेड, ये सब जितना भी कंपनी का नाम दिया हुआ है, कोई व्यक्ति का नाम दिया हुआ है तो हम लोग समझ जाएंगे कि वह पर्सनल अकाउंट का है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं रियल अकाउंट। यानी रियल अकाउंट होता क्या है, किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन में एसेट्स से ट्रांजेक्शन करना। ठीक है, किससे ट्रांजेक्शन करना, एसेट्स का ट्रांजेक्शन होना। ठीक है, जैसे कैश परचेज हो गया, कैश सेल्स हो गया, यानी नगद, इसमें नगद काम होता है। एसेट्स का लेन देन हो रहा है, फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, फर्नीचर सेल्स कर रहे हैं, बुक परचेज कर रहे हैं, बुक सेल्स कर रहे हैं, ये सब सारा क्या कहलाएगा, रियल अकाउंट में कहलाएगा। ठीक है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी हम लोग परचेज करेंगे, सेल्स करेंगे, तब वो क्या कहलाता है, रियल अकाउंट में आता है। ठीक है, रियल अकाउंट में आता है। तो हम लोग दो अभी देख लिए, पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में उधार काम होता है, पर्सनल अकाउंट में उधार काम होता है, और रियल अकाउंट जो होता है उसमें नगद काम होता है, हमेशा नगद, या आप कैश कीजिए या ऑनलाइन कीजिए या फिर बैंक से कीजिए, उसमें नगद काम होता है रियल अकाउंट में। ठीक है, और पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, उधार काम होता है, उसमें थोड़ा बड़ा उधार रह जाता है। ठीक है, लेकिन रियल अकाउंट में नहीं। तो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट दोनों देख लिए। अब थर्ड आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट किसको बोलेंगे, नॉमिनल अकाउंट होता क्या है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है कि किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन में लॉस हो किसी भी तरह का, ठीक है, एक्सपेंसेस हो, लॉसेज हो, या इनकम हो रहा है या गेन हो रहा है, इसी से हम लोग को समझ जाना है कि वो क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन में किसी भी तरह का लॉस हो रहा है या इनकम हो रहा है या फिर एक्सपेंस हो रहा है तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, तीनों अकाउंट हम लोग समझ गए, 3 अकाउंट है, तीनों अकाउंट के बारे में समझ गए। पहला में क्या बोले, पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, उसमें किसी व्यक्ति का नाम दिया हुआ है, कंपनी का नाम दिया हुआ है या फिर कोई फर्म का नाम दिया हुआ है तो हम लोग पकड़ लेंगे, यानी समझ जाएंगे कि वह पर्सनल अकाउंट का है। ठीक है, रियल अकाउंट में क्या बोले, किसी एसेट्स का ट्रांजेक्शन हो रहा है, किसी भी एसेट्स का ट्रांजेक्शन हो रहा है, एसेट्स का हम लोग लेन देन कर रहे हैं, कैश का लेन देन कर रहे हैं, तो उससे हम लोग समझ जाएंगे कि वो रियल अकाउंट है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखेंगे नॉमिनल अकाउंट, यानी पर्सनल और रियल को छोड़ करके जितना भी आपका आएगा सब नॉमिनल अकाउंट में जाता है। जैसे अगर मान लीजिए व्यक्ति का नाम नहीं है, ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, कोई कंपनी का नाम नहीं है और ना ही कैश और बैंक है, तो नॉमिनल अकाउंट, यानी इंटरेस्ट हो रहा है, कमीशन हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है या फिर किसी तरह का लॉस हो रहा है, बैड डेब्ट्स हो रहा है, तो सब सारा नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। डेप्रिसिएशन मिल गया, बैड डेब्ट्स मिल गया, डिस्काउंट मिल गया, कमीशन मिल गया, रेंट मिल गया, सब सारा नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तीनों अकाउंट समझ गए, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, तीनों अकाउंट के बारे में हम लोग समझ गए कि तीनों अकाउंट होता क्या है, पर्सनल किसको बोलते हैं, रियल किसको बोलते हैं और नॉमिनल अकाउंट किसको बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे इसका रूल के बारे में। इसका 3 रूल है। पर्सनल अकाउंट का अपना अलग रूल है, इसको बोला जाता है गोल्डन रूल। क्या बोला जाता है, गोल्डन रूल। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसका रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये हो गया पर्सनल अकाउंट का रूल। इसका मतलब बोलता है कि जो पार्टी यानी जो व्यक्ति पैसा लेने वाला है उसका नाम डेबिट में और जो व्यक्ति पैसा देने वाला है उसका नाम क्रेडिट में होगा। ठीक है, जो व्यक्ति पैसा
रिसीव करने वाला है डेबिट में, और जो पैसा देने वाला है यानी गिवर जो है उसका नाम क्रेडिट में होगा। तो इसका एग्जांपल हम आपको बताएंगे जर्नल एंट्री करके, ठीक है, कि जर्नल एंट्री कैसे होता है, कैसे हम लोग डेबिट में होता है, कैसे क्रेडिट में होता है। तो अभी हम लोग सिर्फ रूल को ध्यान में देना है और रूल को समझना है कि इसका रूल क्या है। यानी पर्सनल अकाउंट का जो रूल है उसका रूल क्या बोला, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है, यानी रिसीवर डेबिट में और गिवर क्रेडिट में। ओके, एंड सेकंड है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट होता क्या है, रियल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जो संपत्ति आ रहा है उसको डेबिट में और जो संपत्ति जा रहा है उसको क्रेडिट में, यानी आ रहा है तो डेबिट और जा रहा है तो क्रेडिट, ठीक है। जो संपत्ति कैश हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, बुक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो संपत्ति आ रहा है उसको डेबिट में लिखना है, जो संपत्ति जा रहा है उसको क्रेडिट में लिखना है। तो जैसे एक इसमें हम एग्जांपल देते हैं, अगर हम लोग फ़ोन परचेज करेंगे, ठीक है, कोई फ़ोन अगर परचेज करते हैं तो फ़ोन आएगा कि जाएगा। परचेज का मतलब होता है खरीदना, अगर कुछ सामान खरीदेंगे तो आएगा, यानी फ़ोन हम लोग खरीद रहे हैं, मोबाइल फ़ोन खरीद रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन आएगा और पैसा जाएगा। तो बाई में क्या लिखाएगा, फ़ोन, यानी फ़ोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, क्योंकि पैसा गया। दो चीज़ क्लियर हो गया, पर्सनल अकाउंट का रूल और रियल अकाउंट का रूल। अब हम लोग देखेंगे थर्ड नंबर होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस, ठीक है, यानी जितना भी तरह का एक्सपेंस हो रहा है, लॉस हो रहा है, सबको डेबिट में लिखना है, और जितना भी तरह का इनकम हो रहा है, गेन हो रहा है, सबको क्रेडिट में लिखना है। जैसे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, ह्रास, किसी भी एसेट्स का मूल्य में कमी आना, किसी भी एसेट्स का मूल्य में कमी आना डेप्रिसिएशन कहलाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर मतलब फर्नीचर में लॉस हो रहा है 5,000 रुपये का, फर्नीचर में 5,000 रुपये का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग पहचान लेंगे कि नॉमिनल अकाउंट से, क्योंकि ये लॉस हो रहा है, ठीक है। और इसका एंट्री क्या होगा कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है लॉस, और जितना भी लॉस होगा सबको डेबिट में लिखना है, और जितना भी इनकम होगा उसको क्रेडिट में लिखना है, ठीक है, क्लियर। अगर जैसे हम लोग को कुछ लॉस हो जाता है, अगर मान लीजिए, और हम एग्जांपल देते हैं, इंटरेस्ट पेड, ठीक है, यानी इसका हम पूरा क्वेश्चन बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,000, ठीक है, 4,000 का इंटरेस्ट है किसमें, कैपिटल में। तो अगर ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ रूल भी है कि नोट इसको कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। जो अभी हम नोट लिखवा रहे हैं उसको आप नोट कर लीजिए कि किसी भी लायबिलिटीज़ के आइटम में इंटरेस्ट होता है तो वह एक्सपेंसेस कहलाता है, और किसी भी एसेट्स के आइटम में इंटरेस्ट होता है तो वह इनकम कहलाता है। तो कैपिटल जो होता है, कैपिटल क्या कहलाता है, लायबिलिटीज़ कहलाता है। तो लायबिलिटीज़ में इंटरेस्ट है तो क्या कहलाएगा, वो एक्सपेंस कहलाएगा, ठीक है। और किसी भी एसेट्स, अगर हम बोल देंगे कि बिल्डिंग में इंटरेस्ट है तो वो इनकम कहलाएगा, ठीक है। तो कैपिटल में इंटरेस्ट है तो एक्सपेंस कहलाएगा। तो एक्सपेंस को हमेशा डेबिट में लिखते हैं, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, वो एक्सपेंस हुआ इसलिए डेबिट में लिखे, और किस में एक्सपेंस हुआ तो कैपिटल में हुआ, ठीक है, क्लियर। तो तीनों अकाउंट रूल समझ में आ गया। पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, और रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब जो आ रहा है उसको डेबिट में, जा रहा है उसको क्रेडिट में, ठीक है। अब उसके बाद है थर्ड नंबर कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस, ये है नॉमिनल अकाउंट का, ठीक है। तो सबका अलग अलग नियम है, अलग अलग सबका तरीका है। रूल को अगर आप पकड़ लिया आप तो रूल के बेसिस पे आप सारा एंट्री कर सकते हैं, जर्नल एंट्री इसी बेसिस पे कर सकते हैं कि जर्नल एंट्री करते कैसे हैं, ठीक है। तब बस माइंड में सेट कर लीजिए कि जो चीज़ आ रहा है उसको डेबिट में लिखना है, जो चीज़ जा रहा है उसको क्रेडिट में लिखना है, जो पैसा लेने वाला है डेबिट में, जो पैसा देने वाला है क्रेडिट में,
एक्सपेंस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो उसको डेबिट में लिखेंगे, और इनकम हो रहा है, गेन हो रहा है तो उसको क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, अब वीडियो को एकदम आराम से सुनिए, ध्यान से आप नोट करते जाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, कॉपी निकाल लीजिए और पेन निकाल लीजिए, जितना भी हम बता रहे हैं हिंदी में उसको कॉपी में नोट डाउन करते जाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो रूल के बारे में हम लोग समझ गए। ठीक है, और कौन कौन से अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, 3 अकाउंट होते हैं। तीनों अकाउंट के बारे में समझ गए और रूल भी समझ में आ गया। अब हम लोग को सीखना है कि एंट्री कैसे करेंगे। ठीक है, जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। उससे पहले हम आप लोगों को एक चीज़ बता देंगे कि हम लोग कैसा पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट ये समझ पाएँ कि नहीं समझ पाएँ। ठीक है, इसको हम लोग सबसे पहले समझेंगे, वो आप लोग का हम टेस्ट लेते हैं या फिर एक एग्जाम्पल के रूप में हम बता देते हैं कि किसको हम लोग बोलेंगे पर्सनल अकाउंट और किसको बोलेंगे रियल अकाउंट और किसको बोलेंगे नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो आपको दिखाते हैं क्वेश्चन में आपको मिलेगा। ठीक है, किसको हम लोग क्या बोलते हैं और किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए दिया गया है गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है उधार। कौन से अकाउंट से क्वेश्चन है, यहाँ पे मोहन है मतलब पर्सनल अकाउंट। ठीक है, गुड्स सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट, देखिए यहाँ क्रेडिट का मतलब उधार, नाम क्या है राम। जहाँ पे नाम मिल गया, मोहन मिल गया चाहे राम मिल गया, तो समझ जाइए कि ये पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, मशीनरी परचेज फ्रॉम आकाश प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, मशीनरी परचेज फ्रॉम आकाश प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, ये भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ क्या चीज़, आकाश प्राइवेट लिमिटेड है ना, आकाश प्राइवेट लिमिटेड कोई कंपनी का नाम है कि नहीं, ये भी क्या कहलाएगा, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, गुड्स सेल्स फॉर कैश, गुड्स सेल्स फॉर कैश, देखिए यहाँ पे कैश आ गया, नगद मतलब रियल अकाउंट। ये हो जाएगा आपका पर्सनल, ये हो जाएगा आपका रियल। ठीक है, पी मतलब पर्सनल अकाउंट। ठीक है, और आर मतलब रियल अकाउंट। ठीक है, समझ में आ गया। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, देखिए फिर यहाँ पे कैश आ गया, ये कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। गुड्स परचेज ₹5000, 5000 रुपये में कुछ सामान खरीदे तो कौन सा अकाउंट कहलाएगा, ये भी रियल अकाउंट कहलाएगा। ठीक है, फर्नीचर परचेज ₹3000। ठीक है, फर्नीचर परचेज ₹3000, तो अगर कुछ सामान या संपत्ति हम लोग कुछ खरीद रहे हैं तो इसमें भी हमारा सामान आ रहा है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, रियल अकाउंट में कहलाएगा, क्योंकि इसमें भी कोई व्यक्ति का नाम नहीं दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 8 नंबर, सैलरी पेड ₹15,000, यानी 15,000 रुपये का हम लोग सैलरी पेड कर रहे हैं। अब सैलरी पेड कर रहे हैं तो पैसा आएगा या जाएगा, इसमें तो फिक्स है, अगर किसी को हम लोग सैलरी पेड करेंगे तो पैसा जाएगा, यानी पैसा जा रहा है, यानी रियल अकाउंट कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंट रिसीव ₹8,000, यानी 8,000 रुपये अगर हम लोग रेंट रिसीव कर रहे हैं, 8,000 रुपये पैसा ले रहे हैं तो पैसा तो आ रहा है, कैश का बात हो रहा है यहाँ पे, यानी ये भी रियल अकाउंट कहलाएगा। ठीक है, तो बस इसमें आपको पकड़ना है कि कहाँ पे कैश आ रहा है और कहाँ पे नाम आ रहा है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, यानी अमाउंट रिसीव फ्रॉम मोहन ₹990 एंड डिस्काउंट अलाउड ₹10। ये कौन सा अकाउंट से क्वेश्चन है, मोहन भी है यहाँ पे, डिस्काउंट भी यहाँ पे है और अमाउंट रिसीव भी बोला है, 3 चीज़ बोला है। ठीक है, अब इसको कौन सा अकाउंट से बोलेंगे, कन्फ्यूज़न यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। देखिए जब भी अगर अमाउंट के बारे में बात हो गया ना, तो सबसे नंबर 1 में वैल्यू दिया जाता है अमाउंट को, कैश को। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर हम लोग बोलेंगे रियल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल में नहीं आएगा और ना ही नॉमिनल में आएगा, किस में आएगा, रियल अकाउंट में आएगा। ठीक है, उसी से जस्ट देखिए सेम रिलेटेड है आपका 11 नंबर में बोल रहा है आपका अमाउंट पेड टू श्याम, अमाउंट पेड टू श्याम ₹1980, डिस्काउंट अलाउड ₹20। देखिए यहाँ पर भी डिस्काउंट के बारे में शो कर रहा है, श्याम भी आ गया यहाँ पे, फिर अमाउंट भी आ गया। तो जब भी अगर तीनों दिया हुआ रहता है तो हम लोग क्या भी बताएं कि अमाउंट के बारे में आपको लेना है, अमाउंट लेना है, क्योंकि अमाउंट पेड कर रहे हैं, पैसा जा रहा है। ठीक है, पैसा जा रहा है तो रियल अकाउंट, कैश का जहाँ बात हुआ रियल अकाउंट। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ₹1000, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, ह्रास,
किसी भी एसेट्स का मूल्य में कमी आना मतलब लॉस, ठीक है, मतलब लॉस। तो ये क्या कहलाएगा? नॉमिनल अकाउंट। जितना भी लॉस होता है, इनकम होता है, किस में जाता है? नॉमिनल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कौन से अकाउंट्स क्वेश्चन है? ये भी नॉमिनल अकाउंट से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट, जहाँ पर भी डेप्रिसिएशन मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, आउटस्टैंडिंग मिल गया, प्रीपेड मिल गया, ये सब पकड़ लीजिए, याद कर लीजिए, फिक्स है कि आपका नॉमिनल अकाउंट में ही जाएगा। फिर यहाँ पे बोल रहा है नेक्स्ट नंबर हम लोग, अमाउंट विथड्रॉ बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज ₹2000। अमाउंट विथड्रॉ मतलब पैसा निकाल रहा है, पैसा जो निकालेगा तो क्या कहलाएगा? रियल अकाउंट कहलाएगा, ठीक है। पैसा निकालेगा तो क्या, कौन से अकाउंट कहलाएगा? रियल अकाउंट कहलाएगा। 17 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। 17 नंबर, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल एंड डोमेस्टिक यूज, यानी गुड्स यानी सामान प्रोप्राइटर के द्वारा निकाला जा रहा है, तो ये कौन सा अकाउंट कहलाएगा? नॉमिनल अकाउंट ये भी कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पैसा नहीं निकाल रहा है। फिर यहाँ पे बोल रहा है मोहन बिकम बैंकरप्ट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कंपोजिशन एट 40 पैसा इन अ रुपी रिसीव आउट एट अ लोन ₹2000। तो यहाँ पे तब बोल रहा है, इसमें इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मोहन लोन लिया था 2000 रुपये का और वो बैंकरप्ट हो गया, यानी इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, कंगाल हो गया, लेकिन फिर भी वो बोलता है कि हम 40% यानी 40 पैसा इन रुपये यानी एक रुपया में हम 40% यानी 40 पैसा दे सकते हैं, यानी 2000 रुपये का 40% वो पैसा दे सकता है। तो पैसा तो दे रहा है, पैसा दे रहा है मतलब रियल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है आपका अमाउंट। यहाँ पे देखिए, अन अमाउंट एट ₹700 प्रीवियसली रिटेन ऑल एज बैड डेट्स हैज़ बीन नाउ रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, यानी बोल रहा है कि जो हमारा बाय डेट्स हो चुका था, डूब गया था बिजनेस में, वो हमको मोहन के द्वारा 700 रुपया मिल गया है, 700 रुपया मिल गया, यानी पैसा के बारे में बात किया जा रहा है, ये भी रियल अकाउंट होगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन एट गुड्स एज फ्री सैंपल, ठीक है, फ्री सैंपल के रूप में हम लोग कुछ बांट रहे, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे, बांट रहे, तो ये भी क्या कहलाएगा? नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि लॉस हो रहा है, ठीक है। गुड्स एट, ठीक है, यहाँ पे दिया गया आपका लॉस एट गुड्स बाय थेफ्ट, यानी चोरी हो गया, चोरी होने के कारण क्या हो गया? लॉस हो गया, ठीक है। तो लॉस हुआ तो क्या कहलाएगा? ये नॉमिनल अकाउंट। उसके बाद बाय डेट्स हो गया, ये भी लॉस हो गया, नॉमिनल अकाउंट। इंटरेस्ट आ गया, नॉमिनल अकाउंट, ये सबसे पकड़ना है। लॉस बाय गुड्स बाय फायर, नॉमिनल अकाउंट। लॉस बाय कैश बाय फायर, देखिए यहाँ पे कैश आ गया, कैश को पकड़ना है, ठीक है, कैश को पकड़ना है, कैश जहाँ पर मिल गया मतलब रियल अकाउंट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट क्या है, समझ में आ गया अच्छे तरीके से, ठीक है। और इस तरह से आप जिस टाइम ट्रिक जो बताएं, ट्रिक उस ट्रिक को आप माइंड में सेटअप कर लीजिए, कैसे हम लोग पकड़े, कैसे हम लोग देखें कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। जो ट्रिक अभी हम बताएं पकड़ने का, उस ट्रिक से आप अच्छे तरीके से कम्प्लीटली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा।